अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए अस्सलातु। कोई जुबान खामोश ना रहे, सारे मिलकर पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अल्लाह जल्ल जलालुहु दी हम्द व सना नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दरूद व सलाम दा नजराना अकीदत पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह असी खत्म कुरान दी महफिल के अंदर बैठे हैं। भाई मुहम्मद मुजफ्फर साहिब दे बेटे मुहम्मद रमज़ान ने कुरान हिफज किया और ये बच्चा मेरे कोल पढ़ता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मेहनत दे नाल इनू शौक भी सी, तो बड़ी ही मेहनत दे नाल इसने कुरान हिफज किया। तो अज अल्लाह ताला ने शिला भी अता फरमा। नौजवानों इसे ही ज़िमन दे अंदर
आप दे सामने मेरा मौजू भी साहिब कुरान और कुरान दी शान। आप दे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आया करीमा तिलावत की थी। फ्रेश बैठे हो ना, जड़ा जड़ा फ्रेश बैठा है ना हाथ चौक के कवे सुभान अल्लाह। मैंने पता लगे कि दूसरियां वाले तुसा बड़ी दाद देती है, तो पता तो तद लग रहा है ना कि खतीब नूं किस तरह सुनते हो। इंशाअल्लाह मैं तुहाडे ज़ौक दे मुताबिक तकरीर करांगा, जिस तरह तुसी राजी मेरे मुर्शिद ने मैनूं चंडिया अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान और मुकाम या खुद मुस्तफ़ा जान दे या रब्बुल आलमीन जान दे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वेले ऐलान नबूवत फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुहाडे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया। अबू जहल उतबा उतैबा सारे इकट्ठे होके आ गए। कहने लगे जी रब ने एक यतीम नूं ही नबी बनाना सी, रब ने अब्दुल्ला दे पुत्र यतीम नूं मुहम्मद नूं नबी बनाना सी, सानू बनांगा। असी अमीर भी हां, पैसे वाले हां, मगर जदों जदों एक काफिरा ने मेरे मुस्तफा नूं तंग कीता ना, अल्लाह फरमाया सोनिया तू नहीं बोलना मैं बोलांगा। मिराज का महीना भी गुजरिया, तुसां वाकयात सुने। यार होए जिगरी ते यार होए परेशान ते यार दलासे देंदा है, शहर वास्ते लै जांदा है। ते जिदा यार ही रब्बुल आलमीन होए, सारे नहीं बोले जरा तुहाडे सुभान अल्लाह ने दसना कि तुसां तकरीर किस तरह दी सुननी। जिदा यार होए ही रब्बुल आलमीन, यार दा यार भी सोहना लगदा है। कोई आके सानू ए कह देना कि मैं तेरे फलाने यार दा यार हां, कुछ ना करिए बोतल ते जरूर पिया देने। ते जिदे वास्ते अल्लाह ने 114 सूरतां नाज़िल फरमाईयां, जिदे वास्ते अल्लाह ने बाबे आदम तो लैके हजरत ईसा ताईं खेड रचाई, जिदे वास्ते अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई, ओदी शान ओदा मुकाम काफिरा में ना मारिया। अल्लाह ताला ने इस यतीम नूं ही माज़अल्लाह नबी बनाना सी, सानू नबी साडे विचों कोई बना दे। अल्लाह फरमाया सोनिया तू नहीं बोलना मैं बोलना। पढ़ा जे कुरान को सुभान, हाथ चुक जरा को सुभान अल्लाह। हज़रात दिवाकार परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वा इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा मजा नहीं थोड़ी सुभान अल्लाह ने मैं तुम दस्या कि तुम तकरीर किस तरह सुनी। बच्चों के जरा को सुभान अल्लाह। फरमाया वा इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे यार वर्गा बनने वाले हो, ओए मेरे यार वर्गा बनने वाले हो, मेरा यार होवे जिन्हें चन नूं तरोड़िया है, मैं नहीं कहता चन तोड़ के वखाओ। फरमाया मेरा यार होवे जिन्हें सूरज नूं वापस बुलाया है, मैं नहीं कहता तुसी सूरज नूं बुला के वखाओ। फरमाया मेरा यार होवे जिन्हें गल्ला गल्ला च पत्थरां नूं बुला लिया है, पत्थरां कोलों कलमे बनाए ने, मैं नहीं कहता कलमे बना के वखाओ। फरमाया मेरा यार होवे जिन्हें दुरख्तां नूं बनाया है, मैं नहीं कहता बना के वखाओ। फरमाया फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही
फरमाया मेरा यार होवे जेड़ा बोल दे मैं कुरान बनाना वा मुहम्मद वर्गा बोल के वगा। फरमाया मेरा यार होवे जेड़ा बोले तो मैं कुरान बनाना। फरमाया फातो बेसूरत मिन मिस्लिही फरमाया मेरा यार होवे जड़ा बोल दे मैं कुरान बनाना जड़ा बोल दे। और नौजवानों बुखारी कॉलोनी दे अंदर आने वाले हो अल्लाह ने 114 सूरतां नाज़िल कीतियां ने 114 सूरतां सिर्फ मुहम्मद दी सूरत सिर्फ मुहम्मद दी सूरत नाज़िल कीतियां ने। फरमाया फातो बेसूरत मिन मिस्लिही फरमाया कोई ऐसी सूरत ले आओ जेड़ी बोले मैनू कुरान बनाना पै जाए। फरमाया जेड़ा बोले ते मैनू कुरान बनाना पै जाए ऐसी सूरत ले आओ। ते अरब कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कख सवाद ना ओ मिसरी अंदर खंडा भी चख डिठिया इन्हां सारिया चीज़ां नालों इन्हां सारिया चीज़ां नालों गल्लां नबी दिया मिठिया इन्हां सारिया चीज़ां नालों गल्लां नबी दिया मिठिया। फरमाया कख सवाद ना मिसरी अंदर खंडा में चरख डिठियां इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। हज़रात दी वक़ार काफिरा में ना मारिया कि साडे विचों कोई नबी। अल्लाह फरमाया सोनिया तू नहीं बोलना मैं बोलना मैं बोलना। नौजवानों फरमाया मैं नहीं कहंदा कि तुसी मेरे मुस्तफा ने मोजज़े वखाए तुसी करके वखाओ सिर्फ कोई ऐसी फतू बिसूरत मिन मिस्लिही कोई ऐसी सूरत ले आओ जड़ी बोले मैनू कुरान बनाना पै जाए। ऐसी कोई सूरत ले आओ जड़ी बोले ते मैनू कुरान बनाना पै जाए। नौजवानों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान व मुकाम हज़रात दी वक़ार सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं तो कहना ना अलहम्दी अलिफ तो लैके ना वन्नास दी सीन दे घेरे तक सारा कुरान ही नाते मुस्तफ़ा है। सारा कुरान ही नाते मुस्तफ़ा है। नौजवानों आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी नु कंध पीछे दा पता ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया वला असग़रा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिम मुबीन। ऊंचा इंज नहीं हाथ चुक के को सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ीवकार अल्लाह ने फरमाया वला असग़रा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल कुरान वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया हर छोटी और बड़ी शय दा जिक्र कुरान विच। अल्लाह ने फरमाया हर छोटी चीज दा जिक्र कुरान विच हर बड़ी चीज दा जिक्र कुरान विच। फरमाया व कुल्लुन फी किताबिम मुबीन।
फरमाया हर चीज का जिक्र कुरान विच अज मौलवी कहंदा नबी नूं कंध पिछे दा पता कोई नहीं, नबी नूं कंध पिछे दा पता कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने हर चीज का जिक्र कुरान विच, हर चीज का जिक्र कुरान विच। ओ नौजवानों जे हर चीज का जिक्र कुरान विच, कुरान मुहम्मद दे सीने विच। जे हर चीज का जिक्र कुरान विच तो कुरान किथे वे? केड़ी दीवार दी गल पे करना कि जिथे कंध पिछे दा ही पता कोई नहीं। ते मैं तो कहना उन्हां रुतबा करा बयान की उस बे मिसाल दा, नाल मिलके पढ़ लो। रुतबा करा बयान की उस बे मिसाल दा, मिलके पढ़ो। रुतबा करा बयान की उस बे मिसाल दा, रुतबा करा बयान की उस बे मिसाल दा। शानी ना कोई आमिना माई दिलाल, शानी ना कोई आमिना माई दिलाल। हजरत जी वकार साहिब कुरान मेरे मुस्तफा दी शान। हुन कुरान वालियां दी जिन्हां ने हिफ्ज कीता, जेड़ा मेरे जिम्मे मौजू लाया साहिब कुरान और कुरान दी शान। नौजवानों अल्लाह ताला ने जेड़ा एक कुरान नाज़िल फरमाया है और असी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ ते फ़ख्र करने हैं जे सानू नबी मिले ते सरदार, कुरान मिले ते किताबां दी सरदार। तो आहले सुन्नत वल जमात वाले इस चीज़ ते भी फ़ख्र करते हैं इमाम मिले ते इमामा दे सरदार। नौजवानों अल्लाह ताला ने हाफ़िज़ कुरान दी जड़ी फजीलत है, इस कुरान दी शान मुकाम अज दूसरे मुमालिक ते वाले कुरान दे नुस्खियां नूं जलांदे ने, साड़दे ने, साडे मुसलमानां दे दिल ते सट मारदे। इस साडी कमजोरी है, असी कुरान रखिया सिर्फ सजाण वास्ते। और जे इस चीज़ नूं कुरान नूं माज़अल्लाह साड़ के अपलोड कर देना तो मुसलमानों नूं ठेस पहुँचाते हैं। मुसलमानों नूं भी चाहिए कि कुरान की तिलावत करके वीडियो बना के चाड़ना ताकि उन्होंने भी पता लगे कि जी असी करने तो मुसलमानों ने तिलावत की कसरत कर ली, तिलावत की कसरत कर ली। नौजवानों अल्लाह ताला ने इस कुरान दी बड़ी फजीलत फरमाई और फरमाया असी इसका जिम्मा खुद ले आए। तुरात आई उसके अंदर तब्दीली आ गई, ज़बूर आई उसके अंदर तब्दीली, अंजील के अंदर तब्दीली। कुरान 1500 साल हो गए ने, 15 सदियां हो गई, एक ज़बर दी भी कोई तब्दीली नहीं कर सकिया, एक ज़बर दी भी तब्दीली कोई नहीं कर सकिया। और ईमानदारी दे नाल दस्यो जी असी इसकी कदर करने हैं, असी इसकी कदर करने हैं? नहीं, असी कुरान सिर्फ रखिया सजाने वास्ते। असी तो मौलवी नाम तो भी कराहत महसूस करने, मौलवी नाम तो। मस्जिद के अंदर एक बंदा आया जी, वो गल पे करदा, कहने लगा जी असी मैं अपनी लड़की नूं वड के नहरे सट दियांगा, मैं मौलवी नाल नहीं विआवांगा। मैं कहा जी मौलवी तेरा की वगाड़िया, मौलवी तेरा की वगाड़े। अज इतनी महंगाई हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नहीं गल करदा पिया, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब की वजह तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, पैसों की भी तनहा की भी कोई नहीं, महल्ले वाले गवाह ने फी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इमामत खताबत अल्लाह ने हर चीज़ दी, गड्डियां कारां दी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की वजह तो अल्लाह ताला ने इज्जत बढ़ाई। मैं उन्होंने लोगों की अज इतनी तब्दीली, इतनी महंगाई आ गई, इतनी महंगाई आ गई, ते मौलवी साहब की मस्जिद के अंदर तनहा 15,000, ते हर बंदा मरू मरू पिया करदा, कदी मौलवी मरू मरू कीती जी,
कभी मौलवी भी आख्या होए इंतजामिया नूं बूहा खड़का के अज घर रोटी नहीं पक्की, कभी मौलवी भी आख्या होए। मैनू पता है इन्हां गल्लां ते तुसीं सुभान अल्लाह नहीं आंदे, क्योंकि ये दिल ते वजदियां ने ना। और याद रखियो ए तुसीं मौलवी ए हकारत दी नजर ना वेंदे हो ना, असल इमाम मस्जिद बादशाह होंदा है। तो चौधरी भी हो जाए मौलवी मगर आके नमाज नहीं इतनी है ना, चाहे वजीर आजम हो जाए मसल्ला रसूल ते मौलवी खलोता है पीछे इस इमाम दी कहना है। और जिन्हां दे यार भी मनांदे हो गौसे आजम सरकार भी एक मौलवी सन। तो आप दी पगड़ी इतनी महंगी सी कि अज दे 1,70,000 रुपया बनता है। आप भी मौलवी सन। फिर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह भी मौलवी सन। आप जड़ा खुस्सा पहनते सन ना, सोने की कढ़ाई होंगी, आप किसी ने आख्या जी हजूर मौलवी हो पीर हो, इतनी महंगी जुत्ती। फरमाते ने मैं मौलवी हाँ जड़ा मेरे वाल वेखे मेरी जुत्ती तक रवे, मेरे चेहरे तक ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा अल्लाह का एहसान है कि जिसने 10 रुपए देने ना मस्जिद के अंदर वो भी बोलता है, उन्हें भी 20 गल्लां करनियां। मगर ईमानदारी ने दस्यो जे कदी मौलवी वालों भी तो कोई शिकायत आई? मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं, मेरा मकसद है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इस कुरान की अहमियत नू समझो। कुरान की अहमियत मेरी शान नहीं, अल्लाह ने जे अज मैनू ये मिंबर रसूल ते बिठाया सिर्फ कुरान की वजह तो, सिर्फ दीने मुस्तफा की वजह तो। साडे घर बच्चा पैदा हो जाए ना, असी पहले सोहना बच्चा पैदा हो जाए तो असी पहले ही प्लान बनाया होंदा है कि असी इनू बैकन हाउस से पढ़ाना है, असी इनू सिटी पब्लिक जी पढ़ाना है, इनू डॉक्टर बनाना है, इनू पायलट बनाना है। वो पायलट ना बने वो जहाज बन जाता है। साडे घर के अंदर बच्चा पैदा हो ना तो असी नीयत करिए कि इनू हाफिज कुरान बनाना है। रब्बे काबा दी कसम जिते हाफिज कुरान ना बने कबर के अंदर नीयत का भी सवाब मिलेगा, नीयत का भी सवाब मिलेगा। और साडे घर मजदूर बच्चा पैदा हो जाए ना, नबीना मजदूर पैदा हो जाए तो माँ बाप पहले कहते हैं मदरसे सट दे। वो जड़ा घर वाले तंग करे तो माँ बाप कहते हैं मदरसे दाखिल करा दो, ये तंग बड़ा करता है। मगर जो उस्ताद उदी तरबियत करते हैं, हाफिज कुरान बनता है, बाप का आखिरी वेला आंदा ना जेडे डॉक्टर बने होंगे ने पढ़ पढ़ के, तो वह भी नबज वेख के कहते हैं जी नहीं बच कोई उम्मीद नहीं, इतनी भी नहीं कह कर सकते कि असी कोई ऐसी कलाम पढ़िए कि जिदी वजह तो साढ़े बाप की रूह आसानी ना निकल जाए। तो जेड़ा जिन्हों तुसा मजूर मदरसे के अंदर दाखिल करा छड़िया, वो आके सूरह यासीन पढ़ता है तो बाप की भी आसानी ना रूह निकल जाती है। आओ बगदाद शहर एक माई दे बेटा पैदा होया, बेटा जवान थोड़ा सा उम्र रसीदा होया ना तो बाप फोत हो गया, यतीम बच्चा हो गया। बच्चा यतीम हो गया, माँ ने आख्या बेटा यतीम हो गए हैं तो यतीम पढ़ते नहीं काम करते नहीं, लिहाजा धोबी की दुकान से कम सीखिया कर ताकि रोटी का गुजर बसर हो जाए। नौजवानों वो बच्चा धोबी की दुकान से आया, रस्ते के अंदर मदरसा है तो मदरसा भी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऊंचे जगह। मैनू पता तुसी तरन्नुम ते सुभान अल्लाह कहंदे। मदरसा भी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप दा मदरसा। बच्चा आ गया, उसने मदरसे के अंदर तालिबे इल्मां नूं देखिया कुरान पे पढ़ते ने, कुछ नाजरा कुछ हिफज कोई दरस निजामी, दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कुरान पढ़ा, मैं भी कुरान पढ़ा। बच्चा आ गया, सीढ़ियां ते बह के देखता रहा, सारी दिहाड़ी देखता रहा। अगले दिन माँ ने धोबी की दुकान ते भेजा तो बच्चा फिर मदरसे आ गया। माँ धोबी की दुकान ते भेज दी, बच्चा फिर मदरसे।
अगले दिन मां ने फिर बच्चे नूं धोबी दी दुकान ते भेजिया, जा बेटा काम सीख ताकि कोई हुनर हाथ च आ जाए, तेरा कमान लग पे, मेरा गुजर बसर हो अच्छा हो जाए। बच्चा फिर मदरसे आ गया। मां नूं पता लग गया कि 3 दिन हो गए ने मेरा पुत्र मदरसे नहीं जा रहा। ए तवज्जो मेरे वाल करो यार, मेरे वाल तवज्जो करो। मां नूं पता लग गया 3 दिन हो गए ने मेरा पुत्र मदरसे नहीं जा रहा, की वजह है? मां ने देखिया, किसी ने दसिया कि मेरा पुत्र धोबी दी दुकान ते नहीं जा रहा, मदरसे जांदा पिया है। मां नूं पता लग गया ते मां मदरसे आ गई। बच्चे नूं मारना शुरू किया ते कहन लगी मौलवी पिया बनना है, भुखा मरेगा, आप भी भुखा मरेगा तो मैनू भी भुखा मारेगा, यतीम पढ़दे नहीं काम सिख। मां ने उन्हें डांटिया, घर लिया। बच्चे दे अंदर पढ़न दी एक तलब सी कि मैं कुरान दा हाफिज बना, दीन दा आलिम बना। वो आम बच्चा नहीं सी, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप दा मुफस्सिरीन दे विच इस कदर नाम चमकदा है जिवें आसमान दे अंदर सितारियां दे विच चन्न चमकदा है। नौजवानों, आप मदरसे आ गए। मां नूं पता लग्या, मां फिर मदरसे आके इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल बैठ के कहन लगी, मौलवी तेनू नहीं पता है बच्चा यतीम है, इनू तू काम करन दी बजाय तू इनू पढ़न ते ला रहे हैं, तेनू नहीं पता? मां कहन लगी तू इनू काम करा ताकि ये सीख के कुछ कमाए, मेरा भी रोटी दा सिलसिला चलाए, गुजर बसर साडा अच्छा हो जाए। ते हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, माई तू ते बस होन दा लम्हा वेख रही कि पुत्र तेरा मदरसे आ गया, मैं अपनी वलायत दी अखां नाल वेखना पिया वां कि एक दिन बादशाह दा तख्त होएगा, बच्चा तेरा पिस्ते दा मिल्क शेक पिया करेगा। माई ने गल इग्नोर कर दी थी, गल इग्नोर कर दी थी। माई ने बच्चे नूं मारिया, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह नूं मारिया, घर लियांदा। आप फिर मदरसे आ गए। माई कहन लगी, जा आज तो बाद तू मेरे वास्ते मर गया, तू घर नहीं आना, तू मेरे वास्ते मर गया, मैं तेरे वास्ते मर गई। हजरत जी वकार इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ने आप नूं हुस्न भी कमाल अता फरमाया। जदों आप आए ना मदरसे दे अंदर ते इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जा टिंड करा के आ। टिंड करा के आए तो कहने लगे, उस्ताद जी मेरा कसूर भी नहीं, इक्की दी वजह तो। फरमाया इतना सोहना है, तेरे अंदर ऐब भी नहीं। मैं क्या कुछ तो ऐब होना चाहिए, इतना खूबसूरत है। हजरत जी वकार आप उस मदरसे दे अंदर पढ़े, हाफिज बने, कुरान दे हाफिज बने, दीन दे आलिम दीन बन गए, दोरा हदीस कीता। जिदों पढ़ के घर वाल आए ना ते आप दी गली दे अंदर यहूदी मकान पे बनांदा है ते अद्धी गली दी जगह मली ते आप फरमांदे ने, उसनू फरमान लगे अपनी नी अगे तर, तू पीछे क्यों रखी है? ते उसने मेना मारिया कि जिदों तू ऊंट लदे हुए पैसे दे दौलत दे ले आएगा ते फिर मैं अगे कर लवांगा। दिल दे अंदर सट वजी। आप आए अंदर, मां नू कहन लगे, अम्मा जी। मां कहंदी बनना है मौलवी, मौलवी बनना है। मां नू कहन लगे, अम्मा जी कुछ खाण वास्ते है। मां ने सुक्की रोटी दा टुकड़ा दिता, लै पुत्र खा लै। ते आप फरमांदे ने, अम्मा कुछ ताजी नहीं है? ते कहन लगी, मैं तेनू आख्या सी मौलवी ना बनी, मौलवी ना बनी, भुखा मर जाएगा। आप दे दिल दे अंदर परेशानी जी आई, उठे ते बाहर आ गए। वेख्या बगदाद शहर सारा खाली सुंजा पिया, गलियां खाली ने। आप किसी नू पुछदे ने, ए गलियां खाली ने, की मामला है? ते हजरत जी वकार वो कहन लगा, तेनू नहीं पता बादशाह ने सारे नू अपने महल दे अंदर बुलाया है। हजरत जी वकार आप भी बादशाह दे महल दे अंदर आए। वेख्या उलमा किराम दी कसरत बैठे ने ते आप एक दूसरे नू पुछदे ने, की मामला है? कहन लगे, जी बादशाह ने दे दी अपनी बेगम नू तलाक, ते बेगम हारून रशीद ने जुबैदा नू दे दी है तलाक, ते बेगम करदा प्यार। हुण ए कोई मसला पे लभदा कि असीं दोबारा रजू कर लईए। आप पुछ के कहंदे ने कि की मामला है, की किस तरह उन्हें तलाक दी थी? ते हजरत जी वकार आप जो खड़े हुए ना ते इतने आलम दीन बैठे, कोई मसला नहीं दस सकिया। आप खड़े हो, जी मैं दसना मसला। बादशाह बोल। ते एक बुजुर्ग आलम दीन खड़े होकर कहने लगे, बेटा असी भी बैठे हैं, सानू साडे कोलों दसिया नहीं गया, तू खड़ा हो गया। ते आप फरमांदे ने, बुजुर्गो इलम किसी दे प्यो दी मिरास नहीं होंदा। उच्चा कहो सुभान अल्लाह।
इल्म किसे दे प्यो दी मिरास नहीं होंदा। आप फरमाते ने बादशाह मसला दस। बादशाह कहने लगा जी मैं अपनी बीवी दे सामने बैठा ते मैं क्या बैठा जी तू खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने तेनू जन्नती मर्द अता कीता है। जन्नती मर्द तो बंदे दी बड़ी भी शान होए ना बड़ी इज्जत होए बीवी नहीं मनदी। कहने लगे इड्डा तू जन्नती बैठा रहो ते बादशाह गुस्से दे अंदर आके कहने लगा जे मैं जन्नती नहीं ते तेनू तलाक है। तेनू तलाक है। हुन बादशाह कहंदा मैं मालूम है करना चाहना कि मैं जन्नती हां या दोज़खी हां। अब फरमांदे ने गल ही कोई नहीं, गल ही कोई नहीं। कहंदे ने बादशाह तेरे को अमीर या गरीब दा फैसला आया है। कहने लगा बड़ी यारी आए, बड़े बड़े फैसले आए अमीर गरीब दे। अल्लाह तो डरदियां तू गरीब दे हक च फैसला कीता है। कहने लगा बड़ी यारी। फरमाया फिर तू जन्नती है। सारे को सुभान अल्लाह। जेड़ा कहते जीउंदे बंदे दी निशानी है हिलदा जुलदा रहंदा है। हाथ चुक के जरा को सुभान अल्लाह। तू जन्नती है। कहने लगा जी कैਵੇਂ जन्नती? आपने कुरान पढ़िया? मैं भी कुरान पढ़ा? इंज नहीं, ऊंचा को सुभान अल्लाह। आपने कुरान पढ़ के दसियागा बादशाह तू जन्नती है। हजरत जी वकार फरमाते हैं अल्लाह दा कुरान फरमाते वाली मन फरब्बिगी आप फरमाते ने बादशाह अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वाली मन खाफ मकाम रब्बिकी अल्लाह ने फरमाया जड़ा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खड़ा होन तो डर गया है, जड़ा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खड़ा होन तो डर गया है। अल्लाह फरमाते ने एक नहीं ओदे वास्ते दो जनता ने, ओदे वास्ते दो जनता ने। फरमाते ने बादशाह तेरी तलाक नहीं हुई तू जन्नती। फरमाते ने बादशाह तेरी तलाक नहीं हुई तू जन्नती है। हजरत जी वकार बादशाह ने खुशी दे नाल लंगर वंडना शुरू किया। सारे आलमे दीना नु तोहफे तवाइफ दिते। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप नु स्टेज ते बुला के अपने नौकरां नु बुला के कहने लगा इन्हां वास्ते मिल्क शेक लेके आ। हजरत जी वकार हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप बारगाह के अंदर इस वेले मिल्क शेक आया। आप मिल्क शेक पी के हैरान हो गए। आप फरमाते ने बादशाह केड़ा है? बादशाह कहने लगा ये पिस्ते दा मिल्क शेक है। आप दी आंखां छे थरो आ गए। बादशाह कहने लगे मौलवी साहब रोए क्यों? आप फरमाते ने मेरी मां मैनू मार दी सी। पुत्र मौलवी ना बनी कुरान ना पढ़ी, कुरान ना पढ़ी मौलवी ना बनी भुखा मर जाएगा, भुखा मर जाएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मैनू उदों फरमाया सी मेरी वलायत दी अख दस दी बादशाह दा तखत होएगा, पिस्ते दा मिल्क शेक पिया करेगा। मेरे उस्ताद सच फरमांदे, मेरे उस्ताद सनवरवान हज़रत जी वकार बादशाह ने हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप नु भी तोहफे तवाइफ दिते। हजरत दौलत दे लदे ऊंट दिते, चरखे दियां हजरत पलाव दियां देगा दितियां, हलवे दियां देगा दितियां। नौजवानों जिस वेले ऊंटा दी कतार दे अंदर खाना लद के लेके आ रहे ने, दौलत लद के लेके आ रहे ने, यहूदी हजरत जी वकार यहूदी रस्ते दे अंदर जो हजरात रस्ते दे अंदर नी प्या रखदा है। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मिल्क शेक पिस्ते दा मिल्क शेक पिलाया और हजरत जी वकार आप नु दौलत दे ऊंट लदे हुए, पलाव दे देगां दे ऊंट लदे हुए तोहफे दिते, जाओ तकसीम करो। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जिस वेले आप लेके आ रहे ना ओ यहूदी अजे मकान बना रहा है ते आप उसके मकान नु ठुड्डा मार के कहंदे ने पीछे कर, ओए पीछे कर। कहने लगा जी ले आया? आप फरमांदे ने पीछे वेख ले आया।
ते हजरत जी वकार इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जिस वेले घर दे अंदर आए मां नू कहन लगे अम्मा जी कमरे दी सफाइयां करो वेखो मैं दौलत ले आया मैं दौलत ले आया नौजवान हजरत जी वकार इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप दी वालदा नाले झाड़ू पईयां फेरदियां ने नाले झाड़ू पईयां फेरदियां ने नाले रो रो के कहदियां ने पुत्रा की पिया कीता की पिया कीता पूरा दिन भी नहीं गुजरिया अद्धे दिन दे अंदर इतनी ढेरों ढेर दौलत ले आंदी आ हजरत जी वकार इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मां नू सीने नाल लाया फरमाते ने अम्मा बचपन दे अंदर मारदी रही पुत्र कुरान ना पढ़ी मौलवी ना बनी भुखा मर जाएगा फरमाते ने अम्मा जी मैं पोता नहीं एक आयत पढ़ी रब ने इन्ना दिता है जे मैं पूरा कुरान पढ़दा रब किन्ना को देना मैं एक आयत पढ़ी है रब ने इतना दिता है जे मैं पूरा पढ़दा ते रब ने किन्ना को देना सी हजरत जी वकार पता चलिया कुरान पढ़न वाले भुखे नहीं मरदे हजरत बुखारा शरीफ दे अंदर एक माई दुआवां पे कर दी या अल्लाह सानू मैनू पुत्र दे पुत्र दा नाम मैं मुहम्मद रखांगी अज असी नियत करने ना कि पुत्र नू असी डॉक्टर बनाना है अल्लाह 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 हजरत जी वकार मां कह लगी सुनिया मालका पुत्र देगा तो पुत्र का नाम मुहम्मद रखांगी पुत्र का नाम मुहम्मद रखांगी तेरे कुरान दा हाफिज बनावांगी तेरे दीन दा आलिम बनावांगी मुर्शिद आ गए ने ते मुर्शिद दी करो जियारत उच्चा को सुभान अल्लाह अल्लाह ने पुत्र दिता मां नू खुशियां चढ़ गई जिदे वेले पुत्र खेडना शुरू किया रिड़ना शुरू किया मां ने गौर किया कि पुत्र दी अखां च नूर ही कोई नहीं सजदे दे अंदर सर रखिया सजदे दे अंदर सर रख दिए ते नाले रो रो के अर्ज कर दिए सोनिया मैं ते एवें दा नहीं सी मंगया मैं ते मंगया सी सुनिया पुत्र देगा तेरे दीन दा आलिम बनावांगी तेरे कुरान दा हाफिज बनावांगी सुनिया मेरे दिल दे अंदर ख्याल सी मेरा पुत्र लोकां दे वास्ते सहारा बनेगा लोकां नू दीन दी तालीम देगा ए ते खुद मुहताज बन गया है डरो के अलका दी सुनिया तेनू तेरे मुहम्मद दे नूर दा वास्ता ही मेरे मुहम्मद दी आँखां दा नूर दे दे मैं रोंदी रोंदी आँख लग गई ख्वाब दे अंदर एक बुजुर्ग आके फरमांदे ने नी बेटी उठ वेख तेरे पुत्र दिया आँखां दा नूर आ गया है मां ने जिस वेले उठ के वेख्या पुत्र दी आँखां ठीक आ गईयां ओ आम बच्चा नहीं ओ बच्चा है जिन्नू नबी दी 6 लाख दी जुबानी याद है जिन्नू इमाम बुखारी आंदे ओ आम नहीं जिदे वास्ते मां ने दुआवां कीतियां उन्होंने 6 लाख हदीसे मुबारक जुबानी याद उन्होंने लोग अज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
अल्लाह ने कैसा मुकाम अता फरमाया। ते मैं तो कहना ना ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आया आमा लोका खबर न काए आमा लोका खबर न काए। दूसरा मिसरा ता पढ़ांगा जे उच्ची सुभान अल्लाह आखोगे आमा लोका खबर न का आमा लोका खबर न का आमा लोका खबर न का ते खासा रमेजा ते शायर कहंदा ओदा रुतबा ना कोई तोले ओदा रुतबा ना कोई तोले केड़ा ओदी रीस करे जिदे मोह विच रब जिदे मोह विच रब बोले केड़ा ओदी रीस करे जिदे मोह विच रब बोले। तुसी को क्या बस आप सिर्फ शेर पढ़ चले आओ दलील देना जाओ मेरा नबी आवे जिदा जड़ा बोलदा है नाले साहबा नूं दस देने साहबा ए रब दा कलाम है ए रब दा हुक्म है ए मेरा हुक्म ते मेरे नबी दी वंडे बोल के दसदा है साहबा ए रब दा हुक्म आ गया है ए मेरा हुक्म है। नौजवानों हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम आओ दलील देना जावा मूसा अलैहि सलातो व सलाम मुल्क अंताकिया तो मुल्क शाम वाले सफर पे कर देन रस्ते दे अंदर एक मुकाम आया है सर्दियां दियां ठंडियां रातां आ फरमांदे ने सफूरा ओ अग बलदी पई है मैं अग लेके पे आना तू इत्थे बैठ जा। हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम आ फरमांदे ने मैं अग दे करीब गया अग गए तुमा कोई नहीं फरमांदे ने मैं करीब गया अग गए शेक कोई नहीं जिस वेले मैं करीब गया अग गए दुआ कोई नहीं फरमांदे ने मैं नेड़े गया पता चलिया ते अगी कोई आप फरमांदे ने जिस वेले मैं नेड़े गया पता चलिया ये अग नहीं ये ते नूरे नूरे। आप फरमांदे ने कोल एक दरख्त है कोल एक दरख्त है अल्लाह ने कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह ने फरमाया वामीन शजरती अय्या मूसा ऊंचा 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 को सुभान अल्लाह वामीन शजरती अय्या मूसा इन्नी अना अल्लाह रब्बुल आलमीन। हज़रात दरख्त विचों आवाज़ आई मूसा दरख्त विचों आवाज़ आई मूसा इन्नी अना अल्लाह रब्बुल आलमीन। दरख्त विचों आवाज़ आई मूसा मैं तेरा अल्लाह पे बोलना मजा नहीं उच्चा जाको सुभान अल्लाह। दरख्त दे विचों आवाज आई जरा लफ्ज़ां ते गौर दरख्त दे विचों आवाज आई इन्नी अना अल्लाह रब्बुल आलमीन। मूसा
मैं तेरा अल्लाह पे बोलना, मैं तेरा अल्लाह पे बोलना। और बुखारी कलूनी अंदर आने वाले हो, कुर्बा जवार तो आने वाले हो, मेरे मुर्शद की निस्बत के अंदर बैठने वाले हो। दरख्त विचों आवाज आई, मैं तेरा अल्लाह पे बोलना। ईमानदारी नाल दस्सियो जे जेड़ा रब दरख्त विचों बोल सकदा है ओ मुहम्मद विचों बोल सकदा। ओदा रुतबा ना कोई तोले, ओदा रुतबा ना कोई तोले, केड़ा ओदी रीस करे ओदे मुंह विचों रब बोले। अच्छा को सुभान अल्लाह। अज किसी ने लोग कहते ना जी किस तरह सरकार दे विचों किस तरह बोल सकते हैं, अल्लाह किस तरह बोल सकते। जब उन्होंने जिन चमड़ जाए ना किसी ने कहते ने ये नहीं बोलता, ये विच जिन बोलता है। ते जिन नूं ताकत देने वाला कौन है? जिन नूं ताकत देने वाला उच्चा कौन है? सुभान अल्लाह। हजरत जी वकार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी शान आप दा मुकाम तो फैल दोशी रहमतुल्लाह अलैह आए ना जिस वेले मक्के दे अंदर अबू जाल कहने लगा एक कन्ना च रुइयां रख ले। कहने लगा जी वो क्यों? कहने लगा जी इत्थे एक नबी आया है। की प्या करदा है? ये पत्थरां नूं कलमे पढ़ा लेंदा है, उते जानवरां नाल भी गल्लां कर लेंदा है, उते जानवरां नाल भी गल्लां कर लेंदा है, उते पत्थरां नूं भी कलमे पढ़ांदा है। ते ओ भी कहंदा है ओ पत्थरां तो कलमे पढ़ा जानदा है, ओ पत्थरां तो कलमे। अबू जाल नाले तफैल दोषी नूं कहंदा कन्ना दे अंदर रोइयां रख ले, क्योंकि ओ पत्थरां तो कलमे मिलके ओ पत्थरां तो कलमे पढ़ा जानदा है, ओ सुखियां खुजोरा होगा जानदा है। हत्था नूं झंडे बना के पढ़ो यो पत्थरां तो कलमे पढ़ा जानदा है। कैमरे वाला वीर कैमरा घुमा वे केड़ा हाथ नहीं चुक के मेरे नबी दी नाद बड़ा। सारे हत्थां नूं झंडे बना के पढ़ो ओ पत्थरां तो कलमे पढ़ा जानदा है, ओ सुखियां खुजोरा होगा जानदा है। और डूबे हुए सूरज बुला जानदा है, ओ गुंगिया थी कल्ला करा जानदा है, ओ गुंगिया थी कल्ला करा जानदा है, ओ सुखियां खुजोरा होगा जानदा है। तुफैल नूं कहन लगा तुफैल कन्ना दे अंदर रुइयां रख के जिदों भी गली चों बाहर निकलना है, जिदों भी बाहर निकलना है कन्ना दे अंदर रुइयां रख के जाना है। इस वास्ते जेड़ा ओदी गल सुनदा है ओदा ही हो जांदा है, जेड़ा ओदी गल सुनदा है ओदा ही हो जांदा है। कहन लगा जेड़ा ओनू वेंदा है ओदा ही हो जांदा है। हज़रत जी वकार तुफैल फरमांदे ने जिस वेले एक दिन मैं गुजरना पिया कन्ना दे अंदर रुइयां रखना याद ना रहा, काबे दे कोलों गुजरिया वा कुरान पढ़न दी पई आवाज आउंदी, कुरान पढ़न दी आवाज आंदी है, कुरान पढ़न दी आवाज पई आउंदी है। अज कुरान पढ़िया जाए, कुरान पढ़िया जाए।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत दे अंदर बड़े बड़े इलाकियां दे अंदर जाना पिया मुर्शदियां दुआवां दे नाल जिथे मियां साहब दा शेर काम नहीं करदा जिथे सुल्ताने बाऊ दा शेर काम नहीं करदा खुदा दी कसम मौलवी कुरान पढ़े रंग लग जांदा है मौलवी कुरान पढ़े रंग लग जाता है जो मदीने वाला खुद अपनी जुबान दे नाल कुरान पढ़दा हजरत जी बकार तो फैल वरमा दे कुरान दी आवाज आंदी है तो ऊंचा 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 को सुभान अल्लाह तो मैं अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा हजरत तुफैल दोसी फरमांदे ने मैं काबे दी दीवार दे नाल लग के काबे दी दीवार दे नाल लग के कुरान पे सुनना वा नबी कुरान पढ़दे ने थोड़ी देर तो बाद कुरान पढ़ना बंद करके मेरे मुस्तफा हुजरे वाले टुर पे आप फरमांदे ने मैं भी मगर मगर पे टुरना मैं भी मगर मगर पे टुरना वा मैं भी मगर मगर पे जाना वा जो मुस्तफा अपने घर दे दरवाजे दे करिए भाई मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया सरकार ने उन घर चले जाने में आवाज हमारा तो फैल वर्मा ने मैं सुने कल सुन जाए मेरे नबी ने पीछे मुड़ के नहीं वेख्या मेरे नबी फरमांदे ने तफैल अंदर ही आ जिन्हों माँ की बुलाए खुदा दी कसम गल बन जाती है हजरत तुफैल मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज कर देना सोने कुरान सुना दे मेरे नबी ने हजरत तुफैल नु कुरान सुनाया हजरत तुफैल अर्ज कर देना सोने कलमा भी पढ़ा दे मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया तुफैल तो सी अर्ज कर देना सोने कोई निशानी दे दे मैं अपने कबीले का सरदार हाँ जो कबीले जावा लोगों आखा मैं मुहम्मद का दीन लैके आया मेरे नबी ने अपने यदुल्ला वाला खत तुफैल दे चेहरे ते फेर के फरमाया ए तुफैल पोतियां निशानियां की करनिया ने जा जिधरों जाएगा मेरे नबी ने हाथ लाया नूर निकलिया मेरे नबी फरमाते ने जा जिधरों जाएगा लोकी वेख के आखण गए मुहम्मद की निशानी पई आंदी मुहम्मद की निशानी पई आंदी हजरत जी वकार मैं दसना चाहना 114 सूरतां एक ही सूरत ते नाज़िल होईयां एक ही सूरत ते नाज़िल होईयां 114 सूरतां ते जेड़ा आज लोग आखदे माज़अल्लाह ओ भी बशर सन ते मैं भी असी भी बशर ना मेरे मुस्तफा लुआबे दहन लान ते अख जुड़ जे ते तेरे तू थुक सुकन दे लोकी कराहत महसूस करन तेरे कोल पसीने दी बदबू इतनी आए ते कोल नाल दा तेरा दोस्त ना बवे मेरे मुस्तफा अपना पसीना ला दिन ते नस्लां ताई खुशबू ही ना जाए नस्लां ताई खुशबू ना जाए ते हजरत जी वकार रिशा मेरे नबी दियां कर देने लोग कहंदे नमाज ही दीन दा नाम है रोजा ही दीन दा नाम है अल्लाह ने कुरान दे अंदर इशारा फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा कितने फरमाया अलम नशरह कितने फरमाया इन्ना अतैनाकल कौसर कितने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कितने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर लोगों नबी दियां रिशा करने वाले सारा कुछ नमाज नहीं आ मैं तेनू दसा मेरे नबी दी शान की ओदी जुल्फां दा जिक्र कुरान विच ओदे चेहरे दा जिक्र
जिक्र कुरान विच ओदियां अखां दा जिक्र कुरान विच ओदे यूखां दे लबां दा जिक्र कुरान विच ओदी मां दा जिक्र कुरान विच ओदे अब्बू दा जिक्र कुरान विच ओदे मापियां दा जिक्र कुरान विच ओदी इत्तबा दा जिक्र कुरान विच ओदी इताअत दा जिक्र कुरान विच ओदी पैरवी दा जिक्र कुरान विच ओदे उठने दा जिक्र कुरान विच ओदे बैठने दा जिक्र कुरान विच ओदे मदीने दा जिक्र कुरान विच ओदे मक्के दा जिक्र कुरान विच ओदे शहर दा जिक्र कुरान विच ओदे मुहल्ले दा जिक्र कुरान विच ओदे महल दा जिक्र कुरान विच ओदी उम्मत दा जिक्र कुरान विच ओदे सहाबा दा जिक्र कुरान विच ओदे गुलामां दा जिक्र कुरान विच मैं मुकरी मुकावा 114 सूरत सारियां मुहम्मद दी सूरत नाज़िल हज़रत जी बरकत अल्लाह ताला ने सारा कुरान ही मेरे मुस्तफा दी नात बनाया सारा कुरान ही मेरे मुस्तफा दी नात नौजवानों और जिस तरह मनने दा हक है इस तरह मेरे मुस्तफा नु मेरे मुस्तफा नाल प्यार करया करो मुहब्बत करया करो इश्क करया करो अन्ने वाह करया करो इस कदर प्यार करया करो सरकारा मोहब्बत इस तरह करया करो अन्ने वाह तो आज आगे भी दस्या कि यूरोपी इलाके दे अंदर कुरान दे नुस्खे जलाए जा रहे ना इस साडी काम अकली असी सिर्फ कुरान सजावट वास्ते रखे जे ओ अगर जला के माजल्ला मुसलमानों ठेस पहुंचाते ना असी कुरान पढ़ पढ़ के वीडियो बना के उन्हां दा दिल दसीए कि असी को तुसी जे ऐ कर सकते हो असी तिलावत दी कसरत कर लई असी कुरान सिर्फ सजान वास्ते बरकत वास्ते ना रखिए असी अपने बच्चियां नू अपने घरवाली नू सुबह तलकीन करिए कि जो सुबह की नमाज पढ़ो तो कुरान सिर्फ सजान वास्ते नहीं अलमारी दे रखिया कि पढ़ो इनू और असी अल्लाह ताला सानू तौफीक अता फरमाए कि असी अपने बच्चियां नू कुरान दा हाफिज बनाइए कुरान दा हाफिज बनाइए दुनिया की जितनी भी तालीम हासिल कर लो कब्र तक जो रूह निकलनी है तालीम खत्म ते कारी जेड़ा कुरान दा हाफिज होना है ना उन्हें कब्र दे अंदर भी जाना है ते अल्लाह ने फरमाना कुरान पढ़दा जा ते मंजिलां तय करदा जा और कुरान पढ़ने वालियां दी शान और जिन्हां ने कुरान पढ़ाया आखिरी वाकया कि मैं पढ़दा सा पिया कब्रिस्तान दे अंदर कब्र कढन वाला वो कहने लगा मैं मेरा मामूल पैसे लेके कब्र कढना पैसे लैके कब्र कटना एक दिन ना मैं बैठा मामूल के मुताबिक दिल के अंदर ख्याल आया सारी जिंदगी मैं कब्रस्तान के अंदर गुजार छड़ी एक औरत आई है जी कब्र कटनी मैं कहा जी कट देंगे कहने लगा दिल के अंदर ख्याल आया जनाजे दे नाल साथी थोड़े ने जनाजा में पढ़ ला नहीं तो मैं कब्र कट के घर चले जाना मैं जनाजा भी खुद पढ़िया तो मैं कब्र के अंदर भी खुद उतारिया कहने लगा जिस वेले मैं कब्र के अंदर उतारिया दो फरिश्ते आए ने मैयत नूं लैके टुर गए मैं हैरान हो गया मैं बेहोश हो गया मैनू समझ ही नहीं आई कहने लगा मैं बेहोश होकर जमीन से आ गया होश कराई गल दिल के अंदर ही रखी इन्होंने मेरा मजाक बनाना है कहने लगा कुछ माह ही गुजरे फिर वो औरत फिर आई कहने लगी कब्र कढ़नी कहने लगा जी मैं कढ़ देंगे मैं ध्यान रखिया वही औरत है कहने लगा जी मैं कढ़ देंगा कहने लगा मामूल के मुताबिक मैं कब्र कढ़ी दिल के अंदर ख्याल आया मैं जनाजा पढ़ लवा इधर मेरे वाल तवज्जो इस गल नूं अपनी दिल की तख्ती ते लिख के लेके जाना है दिल की तख्ती ते लिख के लेके जाना है एक गल नूं कहने लगा दूसरी मैयत आई ओदे वास्ते कब्र कढ़ी ते मैं मामूल के मुताबिक दिल के अंदर ख्याल आया इसनूं भी मैं कब्र के अंदर खुद उतारा कहने लगा मैं कब्र के अंदर उतारन लगा वही दो फरिश्ते आए उसनूं पकड़िया ते लै गए मैं
पिछे मंजिल देखी, मामला देखिया, कहने लगा मैं होश दे अंदर ही रहा और जांदी यारी उस औरत दे कदम पकड़ ले। कहने लगा बीबी जी ए कौन सन जिन्हां दे वास्ते तू कबर कटवाई, तेरे की लगदे सन? कहने लगी जी पहला भी पुत्र सी ते दूजा भी पुत्र सी। कुरान पढ़ने वालियां दी शान और कुरान पढ़ाण वालियां दी शान, हाफिज़ कुरान ते मेहनत करने वालियां दी शान देखियो जे। कहने लगा ओ कौन सन? ओ माई कहने लगी जी दोवें पुत्र सन। उन्हें कहा जी पहला ते जेड़ा मेरा पुत्र सी ना ये हाफिज़ कुरान सी, दूसरा कौन सी? कहने लगी जी दूसरा मेरा बड़ा पुत्र सी, ए मेरा छोटा पुत्र हिफज करदा सी, एदा खर्चा अफोर्ड करदा सी। हजरत जी वकार वो फरमाते ने पता चलिया कि कुरान पढ़न वाला कब्र च बाद च जांदा है, रब पहले ही जन्नत अता कर देंदा है। और कुरान पढ़न वाले ते जेड़ा खर्चा जिदा हाफिज़ कुरान दा जेड़ा खर्चा अफोर्ड करदा है वो भी कब्र च बाद च जांदा है, अल्लाह ताला पहले ही जन्नत अता कर देंदे ने। आ फरमांदे ने मैं फिर कब्रस्तान छड़िया, मदरसे दे अंदर आ गया, सारी जिंदगी दीन पढ़िया और दीन पढ़ाया। सानू भी अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह ताला सानू कुरान पढ़न दी और कुरान पढ़न वालियां दे नाल मोहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही खुशी के मौका पर और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक की महफ़िल पाक का इनेकाद किया है मेरे भाइयों ने। और माशाअल्लाह हमारा बेटा मुदस्सिर चांद कादरी माशाअल्लाह तकमीले हिफ्ज़ कुरान इनकी हुई है, इनका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ है माशाअल्लाह। मैं इनके घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस इनके असातिज़ा इकराम को। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस बच्चे को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िएगा। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर से हाज़िरी पेश करूँगा, मेरे बाद इंशाअल्लाह मेरे भाई सिकंदर भाई इंशाअल्लाह इस चांद भाई का सेहरा पढ़ेंगे। और अब इस अकीदे से दुरूद पाक पढ़िएगा कि हम पढ़ते हैं और करीम आका सुनते हैं, कोई लब खामोश न रहे, बाआवाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।